हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको क्या हाल चाल है? बढ़िया। दोस्तों, वापस से स्वागत करता हूं आप सबके साथ अपने इस लेक्चर में। और एग्जैक्टली आप सभी लोगों का स्वागत है हर्षित सर के साथ एक और नए से टॉपिक के बारे में। जैसे होता है ना, डेली डेली एक एक चीज़ खा के बोर हो जाते हैं, ऐसा ही है दोस्तों। डेली एक टॉपिक अपन पढ़ते नहीं है, हर लेक्चर में अपन एक नया टॉपिक देखते हैं। तो आज भी हमारे पास एक और टॉपिक प्रेजेंट है एक नए लेक्चर में। और दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम मतलब एक ऐसी चीज़ जो आप सब लोगों को बहुत पसंद होगी खाने में, और पेट से आपको क्या चीज़ मिलती है जो आप खाते हैं, बिल्कुल सही समझे आप, वो होता है फ्रूट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आज फ्रूट मतलब फल के बारे में। जनरली हम फल के बारे में जानते हैं कि फल क्या होता है। दोस्तों, पुष्प होता है या अंडाशय होता है, वो परिपक्व होकर एक फल का निर्माण करता है। तो हम लोग फल के बारे में बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझते हैं दोस्तों। मगर हम लोग ऐसी बात बोलते हैं कि बीज के द्वारा या बीज के बाद कहीं ना कहीं फल का निर्माण होता है, और फल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका जो बीज है वो सुरक्षित रहता है। बात सही है। मगर दोस्तों, कई बार कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो बिना निषेचन की अभिक्रिया के ही बन जाते हैं। यानी कि ऐसे फल जो बिना निषेचन के बने, ऐसे फल को हम बोलते हैं अनिषेक फल। क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। दोस्तों, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। इसका मतलब होता है बिना निषेचन के कभी भी जब फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनिषेक फल। तो डेफिनेशन में आप लोग एक बात याद रखिएगा, बिना निषेचन के किसका निर्माण होगा? फल का निर्माण। दोस्तों, हमारे पास दो उदाहरण भी है इसके, जैसे अंगूर और केला। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, एक्चुअली बात यह है कि निषेचन की अभिक्रिया तो बहुत ज़रूरी है जब आपको फल का निर्माण करना है तो। मगर कई बार कुछ ऐसे भी दोस्तों फल होते हैं जो बिना निषेचन के ही बन जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अनिषेक फल। इसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। दो अलग अलग चीज़ें और मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक चीज़ तो होती है जिसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, और एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अगर कभी भी कोई भी जीव बिना निषेचन की अभिक्रिया के ही पैदा हो जाए, निषेचन की अभिक्रिया हो ही नहीं उसके पैदा होने के लिए, तो ये बहुत ही अलग चीज़ है सुनने में। मगर कोई बात नहीं, बायोलॉजी है तो अपवाद भी आपको हर जगह मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे जीव जो बिना निषेचन की अभिक्रिया के ही पैदा हो जाते हैं, ऐसे जीव को हम बोलते हैं अनिषेक। मतलब ऐसे जीव जो अनिषेक जनन के द्वारा पैदा हो जाते हैं। जैसे दोस्तों, मधुमक्खी देखी होगी, सुना तो होगा नाम। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। तीन चीज़ इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर एक होता है नर, जिसे हम बोलते हैं मेल ड्रोन। और जो नर होता है वो नर अनिषेक जनन का ही उदाहरण है। बिना निषेचन के नर का निर्माण होता है, बहुत ही अलग चीज़ है। तो याद रखिएगा, कॉपी के टॉप पे इसे लिख लीजिएगा। अगली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात और आती है, और वो एक बात यह है कि कई बार कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जिनके अंदर जो पुष्प जो फल बनते हैं वो बिना निषेचन की अभिक्रिया के ही बन जाते हैं। और ऐसे पुष्प को या ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। और ये जो अभिक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, अनिषेक जनन के द्वारा। गॉट दिस? क्लियर है बात? बिल्कुल। अब दोस्तों, एक बात और, एक्चुअली अगर हम कभी भी फल की बात करें तो फल के बाहर बाहरी और एक परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं फल भित्ति। दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोला जाता है पेरिकार्प। अब दोस्तों, ये पेरिकार्प क्या होता है? ये मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, ठीक है। तो पहली बात तो लिखेंगे, ये एक परिपक्व अंडाशय की भित्ति होती है। दोस्तों, ये मोटी भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, ये पतली भी हो सकती है। और अगर देखा जाए तो फल भित्ति का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि ये इसे क्या प्रदान करती है? सुरक्षा। यहां तक दोस्तों किसी को कोई दिक्कत? 100%। दोस्तों, अगर हम कभी भी फल भित्ति की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि इसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर।
3 स्तर में दोस्तों हम इन तीनों स्तर को यहां पे लिख लेते हैं। जिसमें एक को बोलते हैं हम एपिकार्प, एक होता है एंडोकार्प, और एक होता है मीजोकार्प। दोस्तों एपिकार्प को इंग्लिश में बोला जाता, हिंदी में बोला जाता है बाह्य फल भित्ति, एंडोकार्प को बोला जाता है आंतरिक फल भित्ति, और मीजोकार्प को बोला जाता है मध्य फल भित्ति। दोस्तों अगर मैं बाह्य फल भित्ति की बात करूं तो ये सबसे भारी भाग होता है, जो कठोर भाग होता है, और ये क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिखेंगे जरा इसको, भारी भाग, कठोर, और क्या होता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। आपने कभी भी कोई भी फल देखा होगा तो बाहर की तरफ जो आपको एक परत दिखाई देगी ना, वही क्या चीज है, एपिकार्प, यानी कि बाह्य फल भित्ति। दोस्तों अगली होती है यहाँ पे जिसका नाम है आंतरिक फल भित्ति, यानी कि जो अंदर की ओर पाई जाती है। जनरली ये दोनों तरह की हो सकती है, पतली भी और मोटी भी। सो पहला पॉइंट, अंदर की ओर, दोस्तों ये फल भित्ति आपको पतली भी मिल सकती है और आपको यही फल भित्ति मोटी भी मिल सकती है। अगर हम पतली की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो संतरा और खजूर, वहीं अगर हम मोटी की बात करें तो दोस्तों उदाहरण याद रखिएगा, नारियल, और एक और उदाहरण याद रखिएगा, आम। दोस्तों आम के लिए मैं आपको एक बार बता दूं, भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है इसको, नेशनल। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। बात सही है भाई, इसको फलों का राजा माना जाता है। और ऐसे ही नहीं, कई लोगों की पसंद होती है, कई लोगों की नहीं भी होती, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे जो होता है वो होता है मध्य भाग। ये आपको मोटा मिलेगा और गूदेदार मिल सकता है। और अच्छी चीज है जो आप याद रख सकते हो, आम और खजूर। तो दोस्तों पहली चीज है जो अभी हमने बात की है, मैं जरा इस चीज को एक बार आपके दिमाग में अच्छे से बैठा देता हूं कि क्या चीज है। दोस्तों हम लोग ये बोलते हैं कि फल क्या होता है, फल होता है जो परिपक्वता के बाद आपको दिखेगा वो होगा फल। फल ऐसी चीज होगी जिसके अंदर जो बीज होंगे वो क्या रहेंगे, सुरक्षित। अगर हम कभी भी फल की बात करें तो फल मतलब जो बीज होते हैं वो निषेचन के बाद मिलते हैं, मगर कई बार कुछ ऐसे फल होते हैं जो बिना निषेचन के ही पैदा हो जाते हैं। ऐसे फलों को हम बोलते हैं अनिषेक फल। जो अनिषेक फल होंगे उनके 2 उदाहरण होंगे, जिसका नाम है जनरली आप बोल सकते हो अंगूर, और एक उदाहरण है उसका कौन सा, केला। तो ये 2 उदाहरण है अनिषेक फल के। अगली चीज दोस्तों हम बात करते हैं फल भित्ति की। एक ऐसी भित्ति जो फल को बाहरी ओर से ढक के रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम बोलते हैं फल भित्ति। फल भित्ति जनरली आप लोग 3 प्रकार की बोलते हो, 3 स्तर होते हैं। एक होता है बाह्य फल भित्ति, एक होती है मध्य फल भित्ति, और एक होती है आंतरिक फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति सबसे बाहर होगी, आंतरिक फल भित्ति जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, और मध्य फल भित्ति बाह्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति के बीच में स्थित होगी। भैया आपने आम खाया तो आम के अंदर जो छिलका होता है बाह्य फल भित्ति, आम के अंदर जो गूदा होता है मध्य फल भित्ति, और आपके अंदर ही अंदर एक कठोर सा एक स्तर होता है जिसके अंदर बीज पाया जाता है,
तो जो कठोर होता है वो भाग वो कौन सा होता है? आंतरिक फल भित्ति। गॉट दिस? अच्छे से क्लियर है ये वाली बात? डन? नोट करिएगा यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। डन दोस्तों, चलें आगे। दोस्तों अब हम है ना एक्चुअली फल को दो भागों में और बांट सकते हैं। दोस्तों ये जो भाग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम फल को या तो हम बोल सकते हैं वास्तविक फल, दोस्तों वास्तविक फल क्या होता है? ऐसा फल जो अंडाशय में, मतलब ऐसा फल जो प्रॉपर अंडाशय से बनता है, यानी कि आप लिख सकते हो अंडाशय, अंडाशय फल में बदलता है। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वही दोस्तों दूसरे अगर मैं फल की बात करूं तो उसका नाम होता है आभासी फल। दोस्तों आभासी फल का मतलब होता है ऐसे फल जो फल पुष्पासन या बाह्यदल कोई भी चीज हो वो फल में परिवर्तित होगी। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनके उदाहरण भी है, वास्तविक फल के उदाहरण जैसे बेर, नारियल और आम। वहीं अगर हम बात करें आभासी फल की तो इसका उदाहरण याद रखिएगा शहतूत और अंजीर। दो चीजें अच्छे से याद रहेगी। तो दोस्तों ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया फल का, एक वर्गीकरण जो हमने ये देख लिया कि अगर अंडाशय फल में बदलेगा तो हम क्या बोलेंगे? वास्तविक फल। और अगर अंडाशय के अलावा जो बाकी भाग होते हैं वो भी अगर फल में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? आभासी फल। देखो इस पूरे चैप्टर में एक बात ऐसी जो आप लोगों को अपने दिमाग में अच्छे से रखनी है, और वो एक चीज़ ये है कि दोस्तों आपको यहाँ पर उदाहरण को बहुत अच्छे से याद रखना है। भाई कई बार होता है ना हम किसी इंसान को उसके नाम से नहीं बुलाते तो उसको बुरा लग जाता है। तो किसी भी इंसान को अगर बुलाना है तो हमें उसको उसके नाम से बुलाना चाहिए। सेम यहाँ पे है, अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो आपको उदाहरण के आधार पर उस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल याद होंगे तो लगभग ये पूरा चैप्टर ही आपको याद हो जाएगा। बात सही है? अब चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम जनरली फल के प्रकार पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट। दोस्तों तीन प्रकार के फल होते हैं, जिसमें पहला जो फल होता है वो होता है सरल फल। तो एक, ये हो जाएगा दो और ये हो जाएगा तीन। भाई पता है वर्गीकरण बहुत ज़रूरी है। मतलब वर्गीकरण तो एक ऐसी चीज़ है जो अभी मैं कर रहा हूँ। पता है शुरू से आप लोग जब क्लास 8, 9, 10th में होंगे तब उस टाइम केवल और केवल साइंस हुआ करती थी, मगर अलग से वर्गीकरण नहीं, ज़्यादा नहीं। 11th के अंदर आए तो फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, तीनों की अलग अलग बुक। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये चीज़ मानते हैं कि जैसे जैसे हम चीज़ों में आगे चलेंगे हम लोगों को एक चीज़ बहुत ही अच्छे से मिलती है जिसका नाम क्या है? वर्गीकरण। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम वर्गीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले जो होता है उसे हम बोलते हैं सरल फल, इसे बोला जाता है सिंपल फ्रूट। जो दूसरा होता है दोस्तों इसे हम बोलते हैं पुंज फल। और जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं संग्रथित। तो ये तीन प्रकार के फल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? सरल, पुंज और संग्रथित। दोस्तों अब अगर सरल पुंज की बात करें तो सरल पुंज क्या होते हैं? दोस्तों इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, पुष्प के जयांग से केवल
एक ही फल बनता है। पुंज फल में प्रत्येक अंडक अलग अलग होते हैं। जिनसे अलग अलग फल बनते हैं। और दोस्तों संगृत में पूरे पुष्पक्रम से फल का निर्माण होता है। पूरे दोस्तों सिंगल लाइन इज मोर देन इनफ। एक एक लाइन में आपने सब चीज़ों को बता दिया, क्योंकि अब आप लोग लगभग पुष्प के बारे में पूरी चीज़ पढ़ चुके हो। तो अगर हम पुष्प के बारे में पूरी चीज़ पढ़ चुके हैं तो उसके बाद फल को करने का अलग ही मजा है। ठीक है भाई। अब जो सिंपल पुष्प होते हैं दोस्तों, इस सिंपल पुष्प को आप आगे जाके विभाजित करते हो 3 भागों में। ठीक है भाई। कितने भागों में? 3 भागों में। दोस्तों जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं शुष्क फल। जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं गूदेदार फल। दोस्तों सरल पुष्प को आप लोग 2 भागों में बांट दीजिएगा, ये थोड़ा सा आसान रहेगा कि एक भाग तो आपने बांट दिया शुष्क फल में और दूसरा भाग आपने किस में बांट दिया? गूदेदार फल में। ठीक है। अब जो अपना अगला लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सरल पुष्प के बारे में कि आखिर जो शुष्क फल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। गॉट दिस? सो अभी यहाँ तक हम लोगों ने जो बात पढ़ी है वो बात जरा देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा 2 प्रकार के फल, एक ऐसा फल जो अंडाशय से बनेगा, एक ऐसा फल जो अंडाशय के अतिरिक्त मतलब और भी भाग उसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक फल और आभासी फल। बात सही है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर फल की, तो फल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहले फल को हम बोलते हैं सरल फल, दूसरा फल होता है पुंज फल और तीसरा फल होता है उसे हम बोलते हैं संग्रथित फल। सरल फल दोस्तों वो होगा जो जयांग से केवल एक ही फल का निर्माण होगा, उसे हम बोलेंगे सरल फल। इसमें अंडक के जितने जितने भाग होंगे उतने उतने आपको पुष्प मिलेंगे। और जो तीसरा होता है वो पूरे पुष्पक्रम से किसका निर्माण होता है? फल का। तो ये 3 भाग आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब अगले लेक्चर में हम जिस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं वो क्या है? शुष्क फल। बहुत ही विकसित तरीके से अब हम इस चीज़ को देखेंगे। गॉट दिस? ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो अब जरा आगे चला जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे सरल शुष्क फल के बारे में। यानी कि हमने ये बात तो पढ़ लिया कि जो फल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मगर अब हम जो असली बात करने वाले हैं वो है सरल फल के बारे में। और सरल फल में भी जो हम पहला फल लेने वाले हैं वो क्या है? शुष्क फल। सो जो हमारा हेडिंग है वो है सरल शुष्क फल, सिंपल ड्राई फ्रूट्स। बहुत बढ़िया। सरल शुष्क फल को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो ये भाग नंबर क्या हो गया? ए, जिसका नाम है शुष्क स्फुटनशील फल। दोस्तों शुष्क स्फुटनशील फल पहले प्रकार का शुष्क फल है और जिसमें आप कई प्रकार के फलों को देखते हो, जिसमें जो पहला फल है उस फल को हम बोलते हैं लेग्यूम। दोस्तों इस प्रकार का जो फल होगा वो आपने जनरली देखा होगा किस किस में? आपने इस प्रकार का फल देखा है मटर में, आपने इस प्रकार का फल देखा है सेम में, अरहर में और मूंग में। दोस्तों जो लेग्यूम होता है वो कैसे होता है? अगर आपने मटर देखा होगा तो मटर की फली आपने देखी होगी। फली जो होती है दोस्तों एक जगह से उसको काट सकते हैं, तो आप ऐसे खोल लेते हैं मटर को और उसके अंदर की तरफ बीज लगे होते हैं। मगर अगर यही जो बीज है वो मतलब यही जो पूरी फली है वो अगर पादप के अंदर लगी हुई होगी तो कैसा होगा?
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का होगा कि जो फली लगी हुई है वो फली इस तरीके से ऐसे खुल जाती है, और फाइनली जितने भी उसके अंदर बीज है वो बीज जब जमीन पे गिरते हैं तो उससे एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आप कह सकते हैं इस चीज़ को। तो जो पहला जो एग्जाम्पल है वो किसका है, लेग्यूम का। सो एक एग्जाम्पल आप इसको याद रखिएगा। जो दूसरा एग्जाम्पल है बी, उसका नाम है सिलिकुआ। दोस्तों इसका उदाहरण आप लोगों ने सुना भी होगा, शलजम। एक उदाहरण और रख लीजिए इसका, गोभी। और एक और जिसका नाम है सरसों। आपने अगर इसके अंदर देखा होगा तो मैंने आपको गोभी के बारे में तो खैर पहले भी बताया था, इसके बीज के बारे में। कुछ अंडाशय इसका इस प्रकार से होता है, देखो, और यहाँ पे बीच में ये आभासी परत होती है। जिसे हम रेपलम बोलते हैं। बाद में दोस्तों परिपक्वता के समय होता क्या है, ये जो आभासी परत है ये थोड़ी सी फूल जाती है, यानी कि कुछ इस प्रकार से। और जो इसके दोनों भाग हैं वो दोनों भाग कुछ ऐसे हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आपको लगे हुए दिखाई देंगे वो लगे हुए दिखाई देंगे ये बीज। इसका मतलब ये तो हो गया बीज। ये बीच वाली स्ट्रक्चर क्या हो गई, रेपलम। तो ये आपको देखने को मिलता है किसमें, सिलिकुआ में। दोस्तों तीसरे प्रकार का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर सी, वो है संपुट। इसे हम बोलते हैं कैप्सूल। दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा अफीम में। सुना है नाम अफीम का, टीवी के ऊपर सीआईडी आता है टीवी में। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। या फिर ये आपको मिल सकता है धतूरे में। ठीक है, कैसा होता है दोस्तों, अगर आप इसके अंदर फल की स्थिति देखोगे तो कुछ इस प्रकार की आपको मिलेगी, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार के कोष्ठक स्थित होते हैं। जब ये फल हिलता है तो यहां से जो बीज हैं वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। ठीक है भाई, तीसरा हो गया कौन सा, संपुट। अब जरा लास्ट कर लेते हैं, चौथे नंबर का डी। इसका नाम है फॉलिकल। दोस्तों फॉलिकल कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें परत मोटी सी होती है एक, और जब ये परत यहां से टूट जाएगी तो फल आपको पता ही है कौन सा हो जाएगा, शुष्क स्फुटनशील फल। उदाहरण याद रखिएगा इसका, चंपा और सर्पगंधा। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, राउल्फिया सर्पेंटाइना। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और लास्ट टॉपिक में अभी आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम लोग कभी भी राजा की बात करते हैं या नेशनल फ्रूट की बात करते हैं, राष्ट्रीय फल की, तो उसका उदाहरण क्या है, बिल्कुल सही है, आम। दोस्तों ऐसे ही आप लोग आज भी अभी भी एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, और वो चीज़ भी आपके लिए बहुत काम की है। दोस्तों वो चीज़ ये है कि अगर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम फल का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में क्या किया जाता है, फल का अध्ययन। ठीक है भाई, तो पहला तो हो गया कौन सा, शुष्क स्फुटनशील फल जो फट जाए। ठीक है, दूसरा दोस्तों सेकंड, इसे हम बोलेंगे शुष्क अप्रस्फुटनशील फल।
दोस्तों शुष्क स्फुटनशील जो फल होता है ये फल कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम इसके भी प्रकार देख लेते हैं, चलिएगा। तो फर्स्ट नंबर पर जो इसका प्रकार है उसे हम बोलते हैं एकीन। दोस्तों एकीन में एक बात याद रखिएगा, फल भित्ति, वह फलावरण, अलग अलग होते हैं। अब तो आप दोनों चीज जानते हो, फल भित्ति और फलावरण, ठीक है, दोनों क्या होंगे? अलग अलग। दोस्तों उदाहरण है इसका, उदाहरण मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा का एक और नाम और होता है 4 o'clock, या ऐसे हम बोलते हैं गुलाबास। सो एक और नाम इसका क्या है? 4 o'clock या गुलाबास। ये तीनों एक ही नाम है, एकीन मतलब मिराबिलिस जलापा के, और मिराबिलिस जलापा एक वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों इस पे आप नीचे क्या कर दोगे? अंडरलाइन। सो शुष्क स्फुटनशील जो फल है अपना, पॉइंट नंबर बी, उस पॉइंट नंबर बी का पहली चीज क्या होती है? एकीन। दोस्तों जो अगला यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बी सेकंड, उसका नाम है कैप्सेला। कैप्सेला का उदाहरण वैसे मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इसका उदाहरण है सूरजमुखी, जिसमें आपको फल के ऊपर कुछ इस प्रकार की फल के हिसाब से कुछ संरचना दिखती है, याद आ गया होगा वैसे तो, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सेला। दोस्तों तीसरा जो भाग होता है उसका नाम होता है कैरियोप्सिस। दोस्तों कैरियोप्सिस में फल भित्ति और बीजावरण दोनों जुड़े हुए होंगे, जबकि एकीन में दोनों अलग अलग होते हैं, एक एक होते हैं। फल भित्ति व बीजावरण कैसे होंगे? इसमें जुड़े हुए होंगे। गॉट दिस? अगली चीज दोस्तों, अगला अगर हम कैरियोप्सिस के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण याद रखिएगा, गेहूं, मक्का और चावल। कैरियोप्सिस के बाद जो अगला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है समारा, 4th नंबर। समारा में दोस्तों पंखदार फल मिलेंगे आपको, और पंखदार फल होंगे तो थोड़ा सा चिलबिल होगा। तो उदाहरण क्या है इसका? चिलबिल। और दोस्तों जो लास्ट है उसका नाम है नट, 5th। इसमें जो फल भित्ति होगी वो कैसी होगी? कठोर। उदाहरण लीची, काजू, सिंघाड़ा, ये सब इसके उदाहरण है। तो उदाहरण है लीची, काजू और सिंघाड़ा। यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं? अब जरा लास्ट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है पॉइंट नंबर सी, उसे हम बोलते हैं विदुर फल। दोस्तों ये दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट करना। आपके पास पेज बड़ा होगा तो प्लीज इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हैं, कॉपी में तिरछा करके, तो आपका पूरा अच्छे से आ जाएगा ये। दोस्तों विदुर फल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जिसमें आंशिक प्रस्फुटन होता है, तो पहला जिसमें होगा आंशिक प्रस्फुटन, और दोस्तों जिसमें आंशिक प्रस्फुटन होगा उसे हम बोलेंगे लोमेंटम। दोस्तों संरचना भी थोड़ी सी देख लेना आप लोगों ने, वैसे मैं संरचना बना रहा हूं फिर आपको शायद कुछ याद भी आ जाए। संरचना दोस्तों कुछ इस प्रकार से होती है इसकी, और जब ये फटते हैं तो पूरे नहीं फटते, ये कुछ इस प्रकार से फट जाते हैं। एग्जाम्पल याद आया? बिल्कुल सही है, मूंगफली, ग्राउंड नट।
तो पहला तो हो गया लोमेंटम। दोस्तों तो दूसरा है, उसका नाम है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प देखो दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है। तोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको संरचना मिल जाएगी। उदाहरण सौंफ, धनिया, जीरा सब क्रीमोकार्प के उदाहरण हैं। सौंफ, धनिया और जीरा। गॉट दिस? हम लोग ने तीनों चीज कर ली है बहुत ही अच्छे से, तीनों। और हम लोग ये चीज अच्छे से समझ चुके हैं कि आखिर जो फल होंगे वो किस प्रकार के होंगे। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज देखा कि आखिर जो फल होते हैं उनके 3 प्रकार आपको मिलते हैं, जिसमें जो पहला होता है वो होता है सरल फल। सरल फल के आपको 3 प्रकार मिलते हैं, जिसमें एक होता है शुष्क स्फुटनशील फल, यानी कि आराम से उसका ढहीसेंस हो जाए, वो प्रस्फुटित हो जाए। दूसरा जो होता है वो होता है शुष्क अस्फुटनशील फल, प्रॉपर ब्रेक नहीं हो। और जो तीसरा होता है उसका नाम होता है विदुर फल। गॉट दिस? इन सब फलों के प्रकार, सब फलों के प्रकारों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार ही आपको ये सब चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। बात सही है? 100% कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? बहुत ही बढ़िया, नोट करिएगा। आज फल कंप्लीट कर देंगे अपन। गॉट दिस? ठीक है, आज आपके लिए बहुत सारा काम है, पता है, बहुत कुछ पढ़ना है आज आपको, बहुत कुछ। खाने में लगता है ना फल बहुत इजी है, कितने सारे आप देखो, हर बार जो फल खाओ तो याद रखो कि अब आपने कौन सा फल खाया, बस हो जाएगी चीजें आसान। नोट करिएगा यहाँ तक। सो यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना? 100% बात समझ में आ गई। अभी तक हमने जो क्लियर किया था वो था सरल प्रकार के शुष्क फल, सरल शुष्क फल। अब दोस्तों अब हम सरल फल में एक और फल की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं गूदेदार फल। तो अब जो अगला हेडिंग है हमारा वो कौन सा है? सरल गूदेदार फल। सो आइए जरा देखते हैं इसको। दोस्तों हेडिंग है सरल गूदेदार फल। दोस्तों गूदेदार को अपन फ्लैशी सीड बोलते हैं, तो सरल गूदेदार फल हो गया ये, या सिंपल फ्लैशी फ्रूट हो गया, सीड नहीं फ्रूट। तो इसको फ्लैशी भी बोल सकते हैं गूदेदार को। और गूदेदार से आपको एक चीज तो याद आती होगी जिसका नाम है आम, उसको कैसे भूल सकते हैं। तो सरल गूदेदार जो फल होंगे ये आप आगे कुछ भागों में विभक्त कर सकते हो। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। दोस्तों पैराग्राफ में तो बुक में भी लिख रखा है, और अगर एग्जैक्टली सब कुछ पैराग्राफ से ही समझाना है तो फिर हम बुक ही पढ़ लेंगे। तो चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ये आप 4 प्रकार के कर सकते हो। एक, ठीक है भाई, ये हो गया ए, बी, सी और डी। दोस्तों जो ए प्रकार का फल है उसे हम बोलते हैं ड्रुप फल, ड्रुप। दोस्तों ड्रुप फल का सबसे जो उदाहरण जो है वो है आम। अब कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं। अगर आपने कभी आम की संरचना देखी होगी तो आम में आपको 3 भाग मिलेंगे। एक भाग मिलेगा आपको ये, एक मिलेगा आपको ये, और एक मिलेगा आपको अंदर की तरफ वाला ये। दोस्तों 3 भाग कौन कौन से हो गए? एक भाग तो आपको मिलेगा सबसे बाहर की तरफ, जिसे आप बोलते हो एपिकार्प, यानी कि ब्राह्य फल पित्ती। एक बीच में आपको ये मिलता है और सबसे अंदर ही अंदर, जिसे आप बोलते हो एंडोकार्प। और यहां पर
इन दोनों के बीच में मतलब इस जगह पे ये आपको मिलता है मीजोकार्प। तो ये तीन चीज याद रखेगा, एपिकार्प, एंडोकार्प और मीजोकार्प। ये जो फल होता है दोस्तों, ये होता है ड्रूप फल। अब जनरली अगर आप देखते हो तो आम में जो सबसे बाहरी बाहर की तरफ जो छिलका होता है उसे आप बोलते हो बाह्य फल भित्ति, या आप बोल सकते हो एपिकार्प। उसके बाद जो गूदे वाला भाग आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग अच्छे से खाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही है, मीजोकार्प। और जो सबसे अंदर की अंदर जो एक परत होती है ना, उस परत को आप बोलते हो एंडोकार्प, जिसके अंदर बीज स्थित होता है। तो आपने देखा भी होगा, आपने देखा होगा कई बार जब आप आम खाते हो तो अंदर जो लास्ट में गुठली बच जाती है, उस गुठली को ऐसे ऐसे हिलाना, आपको कुछ आवाज आएगी, और वही चीज क्या होती है? अंदर की तरफ उपस्थित बीज। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चलें। दोस्तों जो दूसरा उदाहरण है इसका, वो है बेरी, बेरी फल। कौन सा फल? बेरी। मगर दोस्तों बेरी को आप दो भागों में बांट सकते हो, उर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती। सो बेरी फल को आगे दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग हो गए, ठीक है। ये एक और ये दो। दोस्तों जो एक नंबर का भाग है इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती का मतलब है जिसके तीनों स्तर, यानी कि एपिकार्प, एंडोकार्प और मीजोकार्प, बाह्य फल वृत्ति, आंतरिक फल वृत्ति और मध्य फल वृत्ति, आप तीनों ही खा सकते हो। यानी कि इसके अंदर आप लिखेंगे तीनों परत खाने योग्य होती है। उदाहरण टमाटर, बैंगन, अंगूर। तो पहली तो क्या चीज हो गई? ऊर्ध्ववर्ती। तो दूसरी होती है वो होती है अधोवर्ती। अधोवर्ती का मतलब इनकी एक या दो लेयर ऐसी हो सकती है जो हम नहीं खा सके, ठीक है। तो एक या दो स्तर खाने योग्य नहीं। दोस्तों उदाहरण याद रखिएगा, अमरूद, और केला। बात क्लियर है यहाँ तक की? कोई दिक्कत किसी को? तो दूसरा जो फल हो गया वो हो गया बेरी बेरी। जो तीसरा जो फल है उसका नाम है पेप्पो। दोस्तों पेप्पो में जो बीजांडास है वो परिधीय होगा। बीजांडास क्या है? परिधीय। दूसरी जो बात है दोस्तों, इसमें बीजांडासन फूलने पर अक्ष की ओर हो जाता है, यानी कि अक्षीय हो जाता है। दोस्तों जो फल होता है वो मांसल और गूदेदार होगा। और सबसे बड़ी चीज जो इसका उदाहरण है, जैसे खीरा, खरबूजा, तरबूज। यहां तक की बात क्लियर है? दोस्तों जो लास्ट है उसका नाम है पोम। कौन सा है? पोम। इसमें फल का जो गूदा है वो किससे बनेगा? पुष्पासन से। और उदाहरण
सेब और नाशपाती, इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों ये अभी हमने कंप्लीट किया सरल फल। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना, बहुत ही आसान है। तो हमने अभी तक कंप्लीट किया सरल फल। सरल फल में हमने दो प्रकार के फल देखे, एक तो हमने देखे शुष्क फल, ठीक है, और एक दूसरा हमने देखे मासल फल यानी कि गूदेदार। ये दोनों फल ही अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से, मतलब आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा रे चार्ट होना चाहिए, पैराग्राफ नहीं। ऐसा होना चाहिए कि आप रे चार्ट के अंदर देख के बता दो कि ये वाला फल अब कहाँ है। उदाहरण को सबको अंडरलाइन रखिएगा क्योंकि उदाहरण ही इंपॉर्टेंट है। गॉट दिस? यहाँ तक नोट करिए। लास्ट अब हम सरल फल के बाद बाकी जो बचे हुए दो फल हैं उनके ऊपर चलते हैं। फटाफट से नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो उसको आगे चलते हैं। आगे बात आती है पुंज फल की। सरल फल के बाद जो अगला फल है उसका नाम है पुंज फल, और उसके बाद आखिरी फल हमारे पास बचेगा जिसका नाम है संग्रहित फल। सबसे बड़ा जो सबसे डिटेल से हमको पढ़ना था वो था सरल फल, जो हमने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए और पढ़े भी। दोस्तों अब हम यहाँ पे दूसरे प्रकार के पुष्प की बात करते हैं, दूसरे प्रकार के, जिसका नाम है पुंज फल। तो आइएगा जरा इसको चालू करते हैं। पुंज फल के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी। यहाँ पे जो अंडप है वो अलग अलग होंगे, जिससे अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग फल का निर्माण होगा। सो पुंज फल के बारे में याद रखिएगा, अंडप अलग अलग, अलग अलग होते हैं, जिससे क्या होता है फल का निर्माण। दोस्तों पुंज फल को आप आगे चार भागों में बांट सकते हो। केवल उदाहरण याद रखिएगा इसमें, और कुछ चीजें इसमें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैंने चार भाग इसके बांट दिए हैं। जो पहला भाग है उसे हम बोलेंगे एकीन पुंज, दूसरा होता है फॉलिकल पुंज, जो तीसरा प्रकार है उसे हम बोलेंगे सरल पुंज, और जो चौथा है उसे हम बोलेंगे अस्थिल पुंज। दोस्तों सबसे पहले जो एकीन पुंज है, इसमें प्रत्येक फल एक एकीन होता है। उदाहरण याद रखिएगा इसका, कमल, स्ट्रॉबेरी और गुलाब। फॉलिकल के दो एग्जाम्पल, चंपा और आँख, तो इसके भी उदाहरण याद रखिएगा, चंपा और आँख। तीसरा जो सरल पुंज होता है इसका नाम सीताफल, और जो अस्थिल फल होगा इसका उदाहरण रसभरी और ब्लैकबेरी। रसभरी और ब्लैकबेरी। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू। रसभरी और ब्लैकबेरी। यहाँ तक इन चारों पॉइंट में दोस्तों किसी को भी कोई भी दिक्कत, ये चार पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ इन चारों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली बात करी थी कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आप लोग पुष्प फल को, जो पुंज फल होता है, उनको आप चार भागों में बांटते हो। पुंज फल को अगर चार भागों में बांटा जाए तो वो चार भाग कौन कौन से होते हैं आपके सामने। ये चारों भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इन चारों प्रकार के जो फल हैं, इन चारों प्रकार के फलों के उदाहरण आपको याद रखने हैं, इसलिए मैंने केवल और केवल उदाहरणों के बारे में यहाँ पे आपसे बात की है। अगला जो लास्ट बचता है उसे हम बोलते हैं संग्रहित फल। तीसरे नंबर का फल है दोस्तों, और इसका मतलब हम जानते हैं पूरे पुष्पक्रम से फल का निर्माण हो सकता है। दोस्तों संग्रहित फल आप आगे जाके दो भागों में विभक्त कर देते हो।
एक होता है जिसे हम बोलते हैं सोरोसिस, और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं साइकोनस। तो जो सोरोसिस होगा ये बनेगा स्पाइक से, इसमें एक पॉइंट, स्पाइक से निर्माण, उदाहरण इसके कटहल, शहतूत और अनानास। वहीं दोस्तों साइकोनस के दो उदाहरण बरगद और पीपल। दोस्तों 2-3 चीज़ें आपको बोल देता हूँ, चैप्टर में ये वाला पार्ट अपना बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मगर यहाँ तक हम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और वो एक चीज़ ये कि आखिर हम लोग फल जो खाते हैं वो फल कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। जो पुष्प होगा जिससे फल का निर्माण होगा, वो पुष्प के आखिर कौन से भाग से फल का निर्माण हो रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। गॉट दिस? अच्छे से जो भी मेरी बातें हैं वो सब बातें लगभग आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देख ली कि जो पुंजफल होते हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं एकीन, फॉलिकल, सरल और अस्टिल। वहीं पे जो संग्रहित फल होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक है सोरोसिस और दूसरा है साइकोनस। एग्जैक्टली ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें कंप्लीट करती है फल को। यानी कि हम लोगों ने एक टॉपिक क्लियर कर लिया जिसका नाम था फल, फ्रूट्स। दोस्तों यहाँ तक के पॉइंट में प्लीज़ अपनी नोटबुक में इन सब चीज़ों को एज इट इज़ रे डायग्राम में आप लोगों को डिक्टेट करना है, एज इट इज़ रे डायग्राम में, पैराग्राफ में नहीं लिखना है इनको, एज इट इज़ रे डायग्राम में। गॉट दिस? कंप्लीट? ओके दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। वापस मिलते हैं अपने एक अगले लेक्चर में कुछ और नया सा जादू लेकर। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं।